इनिशियल पॉइंट है, सी जो है वो फाइनल पॉइंट है, ठीक है, कार का रिस्पेक्टिवली। सिंस मैन जो है वो स्टैंड कर रहा है एट द टॉप ऑफ द टॉर, सो डिप्रेशन फ्रॉम ए, ठीक है। तो एंगल्स कहाँ से बन रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ एंगल कहाँ से बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। और बीसी क्या है, बीसी डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉर टू दी कार, ठीक है। यहाँ से कार जो है टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टॉर, ये डिस्टेंस है बीसी का, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, मैं ट्राइंगल एबीसी लेती हूँ, मेरे पास एंगल होगा tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बीसी, ठीक है। ये आ जाएगा ए बी अपॉन बीसी, tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगी तो ए बी कितना हो जाएगा √3 बीसी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं ट्राइंगल लूंगी ए बी डी, तो यहाँ पर एंगल कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी डी, वही मैंने यहाँ पर लिखा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री किसके इक्वल है 1/√3, तो 1/√3 एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3। यहाँ ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी कैंसिल होंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3। √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 BC, दैट इज इक्वल्स टू बी डी। तो बी डी को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ BC प्लस सी डी, वही मैं लिखूंगी यहाँ पर BC प्लस सी डी। BC सेम है तो ये क्या करूंगी, यहाँ शिफ्ट करूंगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सी डी। तो 3 BC माइनस BC कितना हो जाएगा 2 BC, दैट इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये प्रोडक्ट में यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इससे ये शो हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ BC क्या है, वो हाफ ऑफ सी डी है। और एज यू नो कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, अगर डिस्टेंस जो है वो हाफ हो रहा है तो टाइम भी क्या होगा, हाफ होगा। तो टाइम टेकन इज ऑल्सो हाफ, तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी वो था 6 सेकेंड। फिर जब नेक्स्ट हाफ में होगा तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल BC दैट इज इक्वल्स टू, वो हाफ हो जाएगा, तो 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखना कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो टाइम भी हाफ होता है, अगर डिस्टेंस डबल होता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो फिर टाइम भी आपका डबल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉर, एक टॉर दिया है आपको ए बी, ठीक है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टॉर है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक का डिस्टेंस 4 मीटर है और एक का डिस्टेंस क्या है 9 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉर से, ठीक है। अगर ये ए बी जो है वो हाइट ऑफ द टॉर है तो एक का डिस्टेंस जो है वो 4 है, तो एक का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर अवे दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बोला है कि इन द सेम स्ट्रेट लाइन है विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक एंगल x होगा दूसरा क्या होगा 90 - x, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 2 एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका क्या होता है, वो सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर एक x होगा दूसरा क्या होगा 90 - x, उसी तरीके से मैंने एंगल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर बोला है, हमने निकालना क्या, प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टॉर कितनी है 6 मीटर। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे राइट ट्राइंगल ABC। जब मैं ABC ट्राइंगल लूंगी मेरे पास एंगल क्या है x, तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है 4, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, AB आ गया एज इट इज, BC की वैल्यू है 4, तो tan x कितना हो जाएगा AB अपॉन 4। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू tan x, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे ABD, तो उसमें होगा tan 90 डिग्री माइनस x, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AB और बेस क्या है BD, वही लिखा मैंने यहाँ पर AB अपॉन BD। tan 90 माइनस, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू cot थीटा, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा cot थीटा, तो cot x दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD, BD इज 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB इज इक्वल्स टू 9 cot x, ठीक है। दैट इज इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये क्या होगा AB इंटू AB इज AB का स्क्वायर, ठीक है। 4 tan x इंटू 9 cot x, तो 9 4 कितना होता है 36, तो मेरे पास हो जाएगा 9 4 36 tan x इंटू cot x। तो cot x को मैं लिख सकती हूँ 1/tan x कैंसिल हो गए, तो AB का स्क्वायर कितना हो गया 36। जब ये स्क्वायर रूट वहां जाएगा तो AB की वैल्यू क्या होगी +-6, और हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द टॉर कितना हो जाएगा 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपका यूट्यूब का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू।